हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स में। आप देख सकते हैं यहाँ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग अस डेसिमल्स। हमको जो फ्रैक्शन दिया है इसको डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे हम। इसकी शॉर्टकट मेथड जैसे यहाँ लिखा है मैंने ये 5, ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करना है। तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल पहले समझाऊंगा, फिर बाद में अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर यहाँ लिखा है 25.79, ठीक है, और इसको 10 से अगर डिवाइड करना है तो आप ध्यान रखना, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो दिख रहा है आपको, ये डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब कितना शिफ्ट होगा, तो इसका डायरेक्शन ये रहेगा, है ना, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब ये कितना होगा देखना आप यहाँ 10 में देख सकते हैं। इस 10 के अंदर 0 कितनी टाइम है, 0 1 टाइम है। ठीक है, तो ये डेसिमल जो होगा यहाँ से 1 डिजिट शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा 2.5। ठीक है, आया समझ में ये। अब इसका एक अपोजिट केस है। इसका अपोजिट केस क्या है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसका अपोजिट केस ये कि अभी आपने 10 से डिवाइड किया था और अब मैं कर रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका डायरेक्शन रहेगा राइट टू लेफ्ट, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्शन रहेगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, किधर, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। तो अब कितना मूव करेगा, इस 10 में 0 कितनी टाइम दिख रही है आपको, 1 टाइम, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मीन्स ये बन जाएगा 257.9। ठीक है, आई बात समझ में। सिंपल सा कंसेप्ट है। इनटू करेंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, मूव करेगा, और डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, और कितना डिजिट, जितने जीरोस होंगे, जैसे यहाँ 1 जीरो था, 1 टाइम 0 था, इसलिए 1 डिजिट मूव हुआ या 1 डिजिट शिफ्ट हुआ। अगर 100 से करते, ठीक है, चलो 100 वाला एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं हम, 100 वाला एग्जाम्पल भी लिख ही लेते हैं। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते तो 100 में 2 टाइम 0 है, तो ये क्या होता, ये डेसिमल यहाँ आ जाता। ठीक है, तो ये बन जाता आपका 0.25 आंसर। ओके, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है किस तरफ मूव करेगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 डिजिट, तो आपका आंसर होता 2579.00। ठीक है, चाहे तो आप ये पॉइंट के बाद में 00 होता तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल डायरेक्ट 2579 भी बोल सकते हैं। क्लियर है, अब इसको हटा देते हैं, अपन आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको जो कंसेप्ट समझाना था वो तो आपको आ गया समझ में। ओके, तो 5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 5/10। तो अब आपको यहाँ डेसिमल तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप खुद लगा सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 5.00, खुद बोल सकते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अब आपको पता है डिवाइड कर रहे हैं तो ये किधर आएगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। और कितना होगा, 10 में 1 टाइम 0 है ना, ये 1 टाइम 0 है, तो ये 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये आपको मिलेगा, ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.50। ठीक है, और इस पॉइंट के आगे आप कितना भी 0 लगा दो तो ये आएगा 0.5। देख सकते हैं आप, 0.5 आपका आंसर। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब यहाँ देख सकते हैं आप, एक मिनट में ना,
ये 3 एज इट इज़ है फिलहाल, ठीक है। 7/10, 7/10 को आप सॉल्व करें जैसे अभी आपने 5/10 किया, ठीक है। तो 7/10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 7/10 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.7, और 0.7 में 3 को प्लस करें तो ये प्लस कैसे करते हैं, यह हालांकि आपको आता है लेकिन फिर भी आप समझ लें। हम 3 को लिख सकते हैं 3 पॉइंट करके 0 लिख सकते हैं, और यहाँ 0 पॉइंट करके 7 और उसके आगे 0 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको करना है प्लस, तो 0 में 0 0, 7 3, तो आपका आंसर आया 3.70 बोलें या 7 बोलें एक ही बात है, ठीक है। ये आपका बी वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। सी पॉइंटर ले लेते हैं। 200 + 60 + 5, तो ये तो बिना डेसिमल वाले नंबर हैं, तो 200 में 60 प्लस करें और उसमें 5 करें तो ये आपका आएगा 265। और 1/10 को सॉल्व करें तो 1/10 को सॉल्व करने का तरीका 1.00 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये इधर आ जाएगा डेसिमल, है ना। तो ये मिलेगा 0.1, और उसके आगे 0 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप चाहे तो 0 यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 0.1 मिला आपको आंसर, कितना मिला 0.1। तो अब हम इसको हटा करके अभी आपने इसको सॉल्व किया तो इसका मिला 0.1, ठीक है। अब 0.1 को 265 में प्लस करना है तो ये 265.0 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं कहूँगा आई हैव 5 रुपीज़ एंड 0 पैसे, मतलब 5 रुपीज़ ही हुआ ना। तो 265 पॉइंट, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, इसकी 265.0 में प्लस करना है कितना 0.1, तो 0.1 1 एज इट इज़ और 265 एज इट इज़। तो ये आपका और डेसिमल आ गया 265.1 आपका ये आंसर, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं ये आपका आंसर, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन आपके अच्छे बनेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और भी क्वेश्चन है आपके इसमें एक्सरसाइज में, आप प्रैक्टिस करना इजीली बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।